सो इफ पर्सनल लाइफ में हम चैलेंज अपना पार कर लेते हैं तो इट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, और अगर बिजनेस में चैलेंज पार कर लेते हैं इट फ्लरिशेस योर बिजनेस. We have a person among us who is flag bearer of our association, and he's a very learned person, very humble person, honor of one of the biggest packing units of India. So for a welcome, just to welcome us. Thank you. जैसा सुधीर जी ने बताया कि we have lot of challenges in our life, so इसमें कोई शक नहीं, life is full of challenges और होनी भी चाहिए, otherwise लाइफ में अगर कोई थ्रिल नहीं है तो लाइफ का मजा भी नहीं है. वो भी है. आई वेलकम ऑल द एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं और इस तरह से अपने धंधे को चला रहा है. सक्सेसफुल भी होगा, इसमें कोई शक नहीं. हर बंदे ने कहीं ना कहीं तो कहाँ से भी शुरू किया होगा अपना काम, आज वो एक लेवल पे पहुंचा है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज skills and expertise definitely, but और इतने काम आ जाते हैं कि शायद हम कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो हमारे एक सिंपल टिप्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए, हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी बिजनेस को चलाने के लिए. He's here, so please Sachin ji, we welcome him, and Mr. Parmeshwar Patidar from Indore, MSME, and Manoj Kanojia ji, who is the founder and principal director from MSME. So आए हुए सभी लोग जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ. आई थिंक डेफिनेटली हमें इट विल हेल्प अस हमारी डे टू डे ग्रोथ में, चाहे वो फाइनेंस है, बैंकिंग है, लेके जा रहे हैं. So how to manage the family, it is again a big challenge. Business तो है ही है, आज कर सकते हैं. How to overcome those problems जो हमें एक फैमिली मेंबर से सोच कह लो. सबसे पहले तो मैं एक वर्ड पर आपका ध्यान दिलाऊंगा जो चैलेंज. आपको चैलेंज दिया है, पार करो, तो बंदे हर एक बंदा पार करता है. अपने कंसेप्ट में हमने ये वोकैबुलरी चेंज की है. वी डोंट से प्रॉब्लम, वी ऑलवेज से चैलेंज. ये चैलेंज है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. सुधीर ने कहा कि अभी चलो कंसेप्ट, आज का कंसेप्ट हमारा क्या, क्यों हमने ऑर्गेनाइज किया है, व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी, इसको कैसे करना है. एक्चुअली चैलेंजेस तो सबके पास है, क्योंकि देखो दुनिया शिफ्ट हो रही, दुनिया चेंज हो रही है. मेरे को याद है कि आप लोगों में जो पुराने चौड़े बैठे हैं, चौड़े HMT घड़ी का नाम सुना था, मर्फी, इसीलिए आप लोगों को बुलाया. हम लोगों ने बिजनेस एक एस्टेब्लिश तो कर लिया. जनरली जो हमारे, मैं I'm talking about the printing community, especially from my city. From last 7 years. So I work with different financial organizations like Axis, ICICI, HDFC, Crystal Rating, and my specialty in lending तो हम करते ही हैं, साथ में हम कस्टमर को गाइड करते हैं कि बिना अपना पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग बैंक से टेक ओवर किए हम वहीं पे ही प्राइसिंग कम कर सकते हैं, ताकि और उसमें पूरी नॉलेज अवेयरनेस करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी नया इंडस्ट्री यूनिट लगाना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग यूनिट में ही कोई एक्सपेंशन करना चाहते हो, कोई आपको MSME में जैसे सब स्कीम देते हैं उसमें भी हम बहुत इंस्पायर हूँ कमल सर से. मतलब ही इज माय मेंटर आल्सो. एज ए मेंटर देखता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको कोई डिस्कस नहीं करता है. थिंग्स फ्रॉम हिम. और थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर दूंगा तो मेरा नाम परमेश्वर पाटीदार है. सो भैया ने बता ही दिया है कि 18 साल से इंडस्ट्री में हूँ. तेरे को सोल्यूशन लाना है. सो वो एक जर्नी थी, उस जर्नी को मैंने धीरे धीरे जीते हुए यहाँ तक आया हूँ. तो मैं हमेशा प्रॉब्लम की बात नहीं करना चाहता,
वो है ऑडियो। अभी हम व्हाट्सएप को वॉइस नोट भेजते हैं, फटाक से काम कर लेते हैं, टाइपिंग बंद कर दी। यू जस्ट इमेजिन कि एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कीजिए, मैं ERP बना because the way this program has been conceptualized, I wish to congratulate OPA that they have come with a very innovative idea, because I have been attending many interactions with the industries luminaries, but I don't consider that I have contributed in a way that I should have contributed. But here I am hopeful because this is a roundtable conference and interaction, and probably we will be able to serve few MSMEs. As regard to Ministry of MSME, we have got number of schemes, and through this, the very essence of these schemes is to make the MSME competitive. So Mr. Patidar was telling that mostly the MSMEs, they are quite engrossed in their day-to-day activities. So my challenge will be to get you out of that, that engrossment where you are always, we don't spare some time to think over that how we can grow, what are the ways to grow, and what are the schemes which are available which assist us to become competitive. So my major contribution will be like so that you don't remain Murphy and Raju. So there are number of schemes, interventions available right from ideation stage to, if you want to incubate your ideas, we have a scheme for that. If you want to protect your intellectual property, we have a scheme for that. If you want to design something, we have a scheme for that. If you want to have credit, we have a scheme for that. So if you want to improve your processes, we have a scheme for that. If you want to become a world-class enterprise, we have a scheme for that. So there are a number of schemes which are there. So I would like to discuss one-to-one about those schemes, and I would like to understand your problem, and I will just suggest you that this is a scheme with the help of which you can get benefited, and I will, from this stage, I'll give my, we are fully committed. Whatever issue is there, we are, I just, I just wanted to convey my full commitment that we will handhold you and we will take you through the problem, whatever problem is there. Thank you very much once again for giving me this opportunity to be part of this round table. Thank you. Thank you. Be part of this OPA meeting today, and thank you, Kamalji, for this great opportunity. And also, I'm thrilled about the thought process to learn. And second is, Praveen ji said that business हम सब करते ही हैं, so why do we need all these kind of support systems? Very like an MNC. जब वो चीजें हमारी विश लिस्ट के पास नहीं होती, तब दिक्कत रहती है कि यार मजा नहीं आ रहा, चलो काम तो चलेगा. That is the area where we would like to help you and support you. और बहुत सी जैसे अभी बात हुआ, सचिन जी ने और विंदर जी ने बताया अपनी अपनी फील्ड के बारे में, how they will be able to support you in your journey from their respective fields and the hand holding we provide. In business, we provide consulting for 360-degree change which will be implemented in the business. काम चलता है, चलता रहेगा. हम लोग पर्सनैलिटी ओरिएंटेड बिजनेसेस को नॉर्मली जन्म देते हैं, सपोर्ट करते हैं. जब तक रहते हैं तब तक काम चलता है. जैसे हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारी, टीम मेंबर्स की काम करने के तरीके में फर्क आ जाता है. दैट इज वन इंडिकेटर. अगर आपको लगता है आपके यहाँ भी ऐसा है, यस यू नीड एन एक्सपर्ट हु कैन हेल्प यू. जिस तरीके से काम प्रोसेस में होना चाहिए वो नहीं होता, दैट मीन्स यू नीड समबडी हु कैन हेल्प यू.
पता सब कुछ रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, विच प्रवीण जी राइटली सेड कि छोटी छोटी चीजें जो शायद हम कहीं भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये रहता है दोस्तों कि जब एक रट होती है सुबह से आके शाम का, हमारा एजेंडा फिक्स है कि मुझे ये 5, 6, 7 काम करने हैं, हमारा सारा फोकस उस रट को एड्रेस करने में लग जाता है। तो वो छोटी छोटी चीजें जो डिसिप्लिन को या आपकी जो वो सोच के हिसाब से आपका काम इंडस्ट्री होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट चाहिए होता है। You need an expert who can help you, handhold you to implement those changes in a work. बहुत छोटी छोटी चीजें, but it gives you immense result. आपकी छोटी प्रॉब्लम, अभी बात करते हैं मैंने सुना रिटेंशन की, अगर आपकी प्रॉब्लम है, yes that can be solved. Money is not everything which can make your people to stay with you. Environment is very important. लोगों का काम करना, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इज मेजर एरिया वेयर वी फील दैट देखो आपके जैसा काम कोई नहीं कर सकता, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट। लेकिन 60-70%, 80% एफिशिएंसी से अगर कोई काम कर दे, दैट पर्सन कैन बी ट्रेन्ड एंड गिवन सम रिगार्ड एंड एप्रिसिएशन, ताकि he or she will become your hands to multiply at your workstation. ये एरिया है जहाँ पे हम आपके साथ काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी में किसी भी तरह का बिजनेस हो, वी हेल्प यू इन स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एंड स्केलिंग अप द वे यू वांट इट शुड बी स्केल्ड विद इन इंडिया और बाहर, या पर्टिकुलर रीजन में आप काम नहीं करते। कई बार होता है कि नहीं यहाँ तो काम ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। वो पुराने जो ऑर्थोडॉक्स सोच से अगर हम चलें कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, होता है, दैट इज द मेजर एरिया वेयर वी कैन हेल्प यू। तो ऐसी कुछ चीजें हैं वेयर वी कैन हेल्प यू व्हेनेवर वी मीट 1-to-1 एंड हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। ये सिर्फ एडवोकेसी नहीं है कि बता दिया, वी गेट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंट दो स्मॉल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ योर टीम्स, उनको ग्रूम करते हैं और उनके अंदर ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी इनकलकेट करके आस्ते आस्ते उसको हैंड ओवर करते हैं। थोड़ी लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन रहती हैं, करीब 8-9 महीने से 1 साल का टाइम लगता है टू ट्रांसफॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। एवरीबॉडी, बहुत दिनों के बाद मेरे को मौका मिला है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के एक ऐसे विषय पर बात करें, एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करें जो कि ओवरऑल हमारे बिजनेस को शेप देता है। आई एम मिसिंग हियर, मैंने चोपड़े से रिक्वेस्ट की थी कि ये सब्जेक्ट कंफर्टेबल फील नहीं होता, मेरे को तो नहीं, जब तक इसको सुनने में फैमिली ना हो। जब फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो वी शुड बी विद द फैमिलीज। यू एग्री विद दिस पॉइंट? तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई अरेंजमेंट करिए कि सब्जेक्ट को फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि जिनके लिए ये बातें हो रही वो तो यहाँ ही नहीं है। और दूसरी बड़ी लिमिटेशन है कि आपने कहा कि सिर्फ 5 मिनट है या 2 मिनट है, ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। आई कांट जस्टिफाई विद द सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इतना टेक्निकल सब्जेक्ट, इसका फ्रेमवर्क है, इतनी बातें करनी है, मेरे को पता ही नहीं चलता कि बात कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। तो नेक्स्ट टाइम गिव ए गुड टाइम, सिट विद द फैमिली so that we can justify and enjoy with the subject. फैमिली बिजनेस जो है ये बड़ी आपस में, फैमिली बिजनेस और बिजनेस फैमिली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग 2 वर्ड हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कहाँ से आता है? जहाँ एक स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, क्योंकि फैमिली को बनाने के लिए बेसिकली आपके ये एक नोट चोपड़ा जी ने थोड़ा करवाया मेरे, इसमें मैंने हेडिंग दे रखा है, इट इज ओनली फॉर विमेन, क्योंकि विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फैमिली, और वो जो फैमिली है वो बिजनेस को बनाती है। तो जो सब्जेक्ट है बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नॉट टू डू अनडिस्कस विद द सब्जेक्ट विद इन 2 मिनट, क्योंकि मेरे को करीब पिछले 73 का जो सब्जेक्ट है वी लिव इट इन द टाइम, क्योंकि बातें इतनी होती हैं। ये सब्जेक्ट अपना है, मेरा है, आपका है। इसमें एक मैं बड़ी छोटी सी पॉइंट यहाँ आपको बताऊंगा। हम इसको गारंटी दे रहे हैं फैमिली सब्जेक्ट को, ये मैं जानता हूँ चल रहा है पिछले 100 साल से, 50 साल से, 20 साल से।
अभी आपने ये जो आजकल आ रहा है ना योग विद्या, आपने कभी चेक किया कि मेरा सांस चल रही है? एवर जज कि आई एम टेकिंग द ब्रीथ? कभी ऐसी हौसला किया कि बैठ के देखिए सारा सांस चल रहे हैं? नहीं सी ग्रंटेड लिए हुए है कि सारा आ ही रहे, ये टेक इट ग्रंटेड कि फैमिली इज गुड। कभी बैठ के थोड़ा टाइम कटो देखने वास्ते कि वट एवर माई बिजनेस नीड्स वो साड़ी फैमिली दे रही है कि नहीं दे रही है। वेयर वी आर लैकिंग। गल्ला बहुत है कि बैठा तो करा। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम हाईली थैंकफुल टू द सिस्टम, टू द चोपड़ा जी कि मैंने थोड़ा मौका दिता है कि सब्जेक्ट में फिर थोड़ा जहा रिवाइज किया जाए। एंड थोड़ी जी निगाह कर ली गल्ला करने तो पहला। थैंक यू।
इनको पहले सबसे पहले तो ताड़ियां होनी चाहिए सबके लिए। तो कुछ बताएं क्या सचिन जी, कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन आज सुनने को मिला हो जो कि आगे कभी ना सुना हो, या फिर अगर नहीं है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू सर। बेसिकली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है। कुछ ऐसा नया तो नहीं मिला, बट क्वेरीज बड़ी अच्छी थी और वी वुड लव टू आंसर द ऑल क्वेरीज। आई होप जिनसे भी मैं मिला हूँ और जिनकी भी क्वेरीज थी, हमने उनको काफ़ी हद तक डिस्कस किया और सोल्यूशन भी बताए भी है। एंड डेफिनेटली विल डू समथिंग न्यू थिंग्स विद द ऑल members with whom we met today. Thank you, Suresh, for providing this platform. Thank you. Yes, Parmeshwar ji, same question. So, नया तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला है और कुछ चीजें समझ में भी आई। सवाल बहुत अच्छे थे, पर कुछ इनपुट्स ऐसे समझ में आए हैं जो शायद हमको डीप में जाने की जरूरत है। जिसमें से था क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत सारी बार तो ऐसा हो रहा है कि हमको प्रॉब्लम क्या है यही क्लियर नहीं है। अभी ये मेरे को देखने में आया, कोई क्लैरिटी शब्द मेरे को इतना क्लियर है कि मैं मतलब लंबे समय से इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस समस्या से पहले मैं भी जूझ रहा था कि सवाल पूछने से पहले मुझे खुद को क्लियर किया था पूछना क्या है और प्रॉब्लम क्या है, तो घूम फिर के वहां लैंड कर देते। तो ये चीज समझ में है कि हमको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सबको ब्रिटल्स को, कि हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और राइट सॉल्यूशन पे पहुंचेगा। दूसरी एक और बात समझ में आई, कुछ मित्रों से बात करना है तो बहुत अच्छी चीज थी, सबने बहुत पॉजिटिवली अप्रिशिएट किया उसको, कि अवेयरनेस ऑफ सॉल्यूशंस भी नहीं है। मतलब मार्केट में बहुत सारी जो कि रेडी सॉल्यूशंस है, इजी सॉल्यूशंस है या टेक्नोलॉजी इनेबल हो रहे हैं, तो हम काम में इतने इन्वॉल्व हैं या हमारा फोकस नहीं है, इसलिए कुछ सॉल्यूशंस अवेयर होते हुए भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स को लेके। तीसरी एक चीज जो मेरे को अधिकतम लोगों ने शेयर की वो है टीम की ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। कि एग्जिस्टिंग टीम जो हमारी है उसको कैसे आप स्किल करें, कैसे चेंज करें माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट कहीं ना कहीं पुराना बना हुआ है, उनका भी और हमारा भी, दोनों ही जगह चैलेंज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी पुराने माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं। इस समस्या से मैं भी गुजरा हूँ, आज भी गुजरता हूँ, क्योंकि मैं भी 18 साल में पीढ़ी बन गया हूँ धीरे धीरे जाके, और मेरे यहाँ यंग बच्चे आते हैं। तो मैंने एक प्रयोग किया है और सजेशन में सबको भी देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ बिल्कुल कॉलेज पास आउट 2 लड़कियां हायर की जिनको काम दिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। आई डोंट नो आप में से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितने लोगों ने सुना होगा। दैट इज अ लेटेस्ट वर्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस के जो एआई टूल्स है उनसे कैसे बात की जाए इसकी भी इंजीनियरिंग होती है। तो 1 महीने पहले तो मुझे भी नहीं पता था। तो सबसे पहले तो मैंने समझा कि अच्छा ये भी कोई समस्या है जिसको मैं इतना जानता हूँ एआई के बारे में, खुद एआई इंजीनियर हूँ, जिसको ये नहीं पता कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है। फिर उसके लिए मैंने 2 लड़कियों को हायर किया बिल्कुल फ्रेशर, और उनको बोला कि बेटा इसके ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ये करो। सो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल इन आवर प्लेटफॉर्म। प्रिंटर्स के प्लेटफॉर्म से सर वगैरह काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह ट्रेनिंग पार्ट्स हैं। हम शायद थोड़ा सा समय निकालेंगे खुद की ट्रेनिंग में, खुद की ट्रेनिंग करेंगे तो हम उस माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे जो लर्निंग जोन है। अभी हम एक जोन में बैठे हुए हैं जो फियर कहलाता है, जिसमें हम प्रॉब्लम जोन बोलते हैं, एक्चुअली फियर का जोन है। उस फियर जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर लर्निंग जोन में जाए और नई चीजें अडॉप्ट कर पाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी। सो ये मेरे को सीखने को भी मिला करते करते। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड जबरदस्त है, आपके सवाल भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत मजा आया, सीखने को भी मिला। थैंक यू। शर्मा जी, आप बहुत इंडस्ट्री देखते हैं, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? एंड आपका कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन, मैं समझता हूँ एक ठीक कंसेप्ट था। 35 साल मुझे भी हो गए इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हुए। कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि 1 to 1 12-15 लोगों को 1-1.5 घंटे में एड्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम सुनें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ उनसे सीखें। तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मेटिकुलस वे में कि कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो लोग गेस्ट पे जा रहे थे, तो इन ऑल आपने इसका संचालन जो है उसके लिए तो आपके पूरे नंबर बन रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को संचालन किया। मुझे
35 साल में पहली बार ऐसा मौका मिला, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी बात बता जाते हैं, पता नहीं उन लोगों को बात की जरूरत होती है कि नहीं होती। हम अपना जो भी है बता के चले जाते हैं, और फिर बाद में हमें कोई क्लाइंटेज भी नहीं मिलती, मतलब कोई हमारी स्कीम का उसके बारे में पूछने भी नहीं आता। यहाँ पे कम से कम मुझे उम्मीद है कि अगर हमने 14-15 लोगों को से बातचीत की है, 3-4 लोग तो जरूर आएंगे हमारे पास, फर्दर उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, तो बहुत ही अच्छा किया था। बाकी जैसे पाटीदार जी ने बताया कि कई बार क्या होता है कि जो कुछ लोग जो आए उन्होंने बोला ही आप क्या दे सकते हैं, उनको क्या चाहिए ये उनको पता नहीं था, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो वो क्लैरिटी के ऊपर भी अगर एसोसिएशन लेवल पे अगर आप लोग करें, क्रिस्टलाइज करें, तो ज़्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन अगर ये मेरा सुझाव अगर आप इसको देखें कि लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके सवालों वो क्लैरिटी आप अपने लेवल पे कर दें, तो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम किस तरीके से उनको एक मतलब रास्ता बता पाए या एक गाइड कर पाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं सुना अगर नहीं तो अपना एक्सपीरियंस। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, एक चीज़ जो जिस पर्पस से आपने ये आज मीटिंग रखा था, वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ। सबसे पहली बात तो रहती है कि ऐसी मीटिंग में आना, और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले थे उसके लिए ओपननेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कि ओपननेस मतलब हम आके कम से कम अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए रेडी हो। वो ऐसा हुआ, जिनसे भी मुलाकात हुई, दे कुड शेयर देयर रियल टाइम चैलेंजेस, उनका क्या सोचना था, टीम कैसे काम करती थी, क्या वो चाहते थे, क्या गैप है। तो ये उनको भी मालूम है कि कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, लेकिन उसको ठीक करना भी चाहते हैं, ठीक नहीं हो रही है तो हम खुद ही जूझते रहते हैं। बस फर्क इतना था, आज टेक अवे के मैंने मैसेज यही दिया, आज की डेट में इन चीज़ों से जूझने से अच्छा है बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी एक्सपर्ट्स हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, उनकी सर्विसेज जरूर लीजिए। यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एनर्जी। तो हम कभी भी वक्त से पीछे नहीं रहेंगे। अगर हम, वो सोच अलग थी कि हमने शुरू किया थी बिजनेस, अब हमें सिखाना है, जब तक इससे बाहर नहीं निकलते तब तक। और खास करके इस रीजन में ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी जब शुरू किया था कि लो हम सानू सिखाना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुई, सोच बदली और लोग आने लगे, बात करने लगे खुल के। बात करने से सोल्यूशन मिलेगा। अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स की जो बात करते हैं हम उसको एक लिमिटर बना देते हैं, रिसोर्स नहीं बनाते। मेरी टीम मेंबर है, लेट मी मेक हिम अ रिसोर्स बाय एडिंग मोर वैल्यू, बाय डेलीगेटिंग, बाय एम्पावरिंग। अपना काम कम करूं नहीं, अच्छा इतना कर दो बाकी ना करूंगा। एक मेन कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई कि रिटेंशन इज अ प्रॉब्लम। सिखा देंगे, भाग जाएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे, ये एक बड़ा थ्रेट ऐसा होता है। लेकिन सच मानिए, जिनसे मेरी बात हुई, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के टूल्स हैं। वी हैव बीन डूइंग इट। इस लोगों से बात भी हुई है आप में से काफ़ी उनके साथ कि कैसे इसको रोका जा सकता है। हम लोग सिर्फ पैसे से एड्रेस करना चाहते हैं, बल्कि ह्यूमन जो है उसकी नेचर कुछ और है। उसको एप्रिसिएशन चाहिए, उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसको शाबाशी चाहिए। किस प्लेटफॉर्म पे एप्रिशिएट कर रहे हो, किस पे उसको फीडबैक दे रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उल्टा करते हैं। इन्वॉल्व फैमिली, गिव हिम मोर वेटेज उसकी अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो रिस्पेक्ट कमांड कर सके। तो सिर्फ सैलरी से काम नहीं होगा। एंड वी आर ओपन टू एड वट एवर हेल्प यू नीड इन योर एंटरप्राइज। तो डोंट थिंक कि हर जगह फीस की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। जहां कहीं रिक्वायरमेंट होगी लंबी, देयर वी कैन कंसीडर, अदरवाइज यू कैन कॉल एनी टाइम, वी कैन स्पीक एंड हेल्प यू इन taking control of your businesses.
थैंक यू। इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक सबसे निगलेक्टेड आपका एरिया है। तो नहीं, निगलेक्टेड तो मैं नहीं कह सकता, किस चीज़ का पता नहीं है, इम्पोर्टेंस का पता नहीं है ना, निगलेक्टेड करने लग जाते हैं। तो सब्जेक्ट की शुरुआत तो कनौजिया जी ने पहले कर दी है कि फैमिली की जितनी इन्वॉल्वमेंट हम अपने बिजनेस में करेंगे, दैट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस, जो मैंने पहले शुरू में बात कही। एंड यकीन मानिए, वी आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। इतने अच्छे पंजाबी मैंने देखे हैं पिछले 50 साल में, जो बिजनेस करने में, मेहनत करने में, पैसा कमाने में, वो कहीं किसी और जगह पे नहीं है। एंड क्रेडिट गोज टू ऑल आवर फैमिलीज। मैं दोस्तों से बात हुई है कि क्या सब्जेक्ट क्या है, ये पहले तो ये थोड़ा क्लियर करें। मैंने कहा जी, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मेन दो ही चीजें हैं। हम हार्डवेयर तो हमारे सबके पास बहुत बढ़िया है, वी आर फुली इक्विप्ड विद गुड मशीनरी, गुड बिल्डिंग, सब कुछ हम इंतजाम कर लेते हैं। पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है बिजनेस का, हमारी फैमिलीज है, फैमिली सॉफ्टवेयर नेट बिजनेस कंप्यूटर, उस बात को हम भूले हुए हैं। हम कहते हैं कि हार्डवेयर बढ़िया होना चाहिए। ये तो आप सभी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जब तक सॉफ्टवेयर बढ़िया नहीं होगा तो हार्डवेयर क्या क्या काम करेगा। मेन आज बात जो निकल के सामने आई, तो अपने दोस्तों के साथ बात हुई है, उसमें यही है कि हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई नहीं किए अपने कारोबार में कि जिसको लेडीज कर सके, जिसको फैमिली कर सके। कुछ ऐसे जो नोट आपके पास है उसमें आप देखेंगे, एक जगह एक चैप्टर में लिखा हुआ है, कुछ ऐसे एरिया हैं बिजनेस में कि जिनको लेडीज मेल से ज्यादा बेहतर करती हैं, उनको मौका तो दीजिए। डिजाइनिंग का एरिया है, फाइनेंस का एरिया है, लेबर वेलफेयर का एरिया है, जहाँ जिस फैक्ट्री में 40 से ज्यादा या 30 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, या लुधियाना में एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उन लोगों ने सोचा कि ये जो लेबर का काम है, ये लेडीज के लिए कर दीजिए, दे कैन हैंडल लेबर प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू मेल मेंबर। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सब्जेक्ट ना खत्म नहीं होने वाला है, ये सोशल सब्जेक्ट है, ये कोई टेक्निकल नहीं है कि इसमें अभी जो मैं नोट्स बना के दिए उसमें कहीं देखिए कहीं भी टेक्निकल वर्ड नहीं है, उसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं। सब हमारी अपनी बातें हैं, अपने समाज की बातें हैं, अपने घर की बातें हैं, अपनी फैमिली की बातें हैं। तो मेरी तो बार बार आपसे यही एक प्रोफेशनल रिक्वेस्ट में कह रहा हूँ, प्रोफेशनल राय कह रहा हूँ कि ये अपने बिजनेस में एरिया आइडेंटिफाई करिए जहाँ आपकी फैमिली कंट्रीब्यूट कर सकती है। फैमिली इज द बेस्ट मैन पावर फॉर द बिजनेस, यही हमारा प्लस पॉइंट है, और उसको उसी को हमने निगलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमें पता नहीं है। और दूसरा नॉर्मल जो हमारी सोशल एक बैरियर है हमारे घरों में, हमारे परिवार में, समाज में, कहते हैं नहीं यार जनानियां काम कर रहे ना पवे, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, मर्द लोग ही काम करें। पर कुछ है खास कर जैसे लुधियाना में बड़ी एग्जाम्पल है हौजरी बिजनेस की, जिन बिजनेस हाउसेज में, हौजरी के बिजनेस हाउसेज में लेडीज की कंट्रीब्यूशन है, लेडीज की इन्वॉल्वमेंट है, उनका कंपैरेटिवली जो रिजल्ट आ रहे हैं बाकी हौजरी यूनिट से ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। बातें बहुत है करने वाली, कभी मौका दीजिए चौकड़ साहब, फैमिली जो बैठी तो फिर देखिए उसमें इंटरेक्शन कितना बढ़िया होता है, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये उनके सुनने वाली है, वो अपने आप निकल कर फैमिली सामने आती है कि हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है। आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट इन द यूनिवर्सिटी, मैंने देखा है कि फैमिली बिजनेस जहाँ भी है वहाँ फैमिली काम करती है। यहाँ फैमिली बिजनेस तो है यहाँ, पर काम फैमिली नहीं कर रही है, काम बाबूजी कर रहे हैं। मैंने पहले डेफिनेशन में शुरू में बताया, बड़ी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बना रखी है। एक बिजनेस है, बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें 4 छोटे सर्कल है, एक बाबूजी है, एक बीवी है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चे हैं। ये सभी का अपना अपना रोल है, हम सिर्फ बाबूजी को आगे दिए हुए हैं, ये बिजनेस मैन आगे, बिजनेस फैमिली आगे नहीं है। तो जिस दिन ये कंसेप्ट हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस को करने के लिए अगर बिजनेस फैमिली बिजनेस रखना है तो बिजनेस में सारी फैमिली काम करे,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Time for a brief question answers. So ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਰਹਿਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ नहीं हैगी है जीरो पैक जीरो डिफेक्शन निकला ना जेडी है ना प्लस इन्वेस्ट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। नॉर्मली अपने इंडस्ट्रीज की करते हैं लैंड वाइफ के नाम पे अपने नाम पे इंडिविजुअल नाम पे परचेज कर लेते हैं और जो इन्वेस्ट पंजाब की फाइल बनानी होती है तो जी लैंड का पोर्शन है दैट विल बी नॉट कंसीडर्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर साडे कोल कल्ला प्लांट एंड मशीनरी और जिहड़ा थोड़ी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वही रह जाती है तो वो इन्वेस्ट पंजाब दे विच आपां नूं स्टेट जीएसटी दे विच जिहड़ा इनपुट तुहाडा बचदा हैगा ਉਹਦੇ ਚ 7 ਇਅਰਸ तक रिबेट हैगी है और इलैक्ट्रिसिटी दे विच 12 ਤੋਂ 13% तक दी रिबेट हैगी है 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਵਨ ਸੀਐਲਯੂ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰजेस ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਐਲਯੂ ਵੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਆ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰजेस ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3000 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣੇ ਈਡੀਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਬਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਬੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲਵਰ 골ਡ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਬੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਸੀਐਲਯੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡੀਟੀਪੀ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਡੀ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ 3000 ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਡੀਟੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਲਯੂ ਰੁਕੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਫਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰजेस ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ नहीं प्रिंटिंग है उसमें ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਸਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। आ रही है क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 79 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਲੀਲੈਂਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਟੋਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ 16 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ
ਦੇ ਲਗਾਓ, 2 ਦੇ ਨਾਨ ਦੇ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਿਦ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਕਰੀਬ 13-14 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਡ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤੇ ਕੀ ਰਲਾਇਆ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ। ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਯੂਨਿਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਚੌਧਰੀ ਚੌਕ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਾਇਆ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you so much. नितिन जी ना invite you for gifts. बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो यही नहीं लिया तो जोरदार तालियां इनके लिए हो ज़्यादा आपके जो हमारे मेंबर्स आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। ये एक छोटा सा प्रयास था ये बताने के लिए कि वन टू वन डिस्कशन में कुछ फायदा होता है और वी विल टेक द रिव्यू। तो इस तरह के सेशन और करना चाहेंगे।
तो दैट वाज अ गुड सब्जेक्ट। बाकी आप लोगों ने आज देखा, वी शुड बी थैंकफुल टू देम, हमारे लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो ये और क्या देर हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं एक जरूर चाहूँगा कि हम लोग खड़े होकर इन लोगों के लिए तालियां बजाएं जो लोग हमारे लिए यहाँ आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और अंत में मैं आप सबका भी थैंक यू करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो लिटरेचर है प्लीज उसको पढ़ें, उसमें हमें सुझाव दें। क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसमें गलतियां निकालें, शाबाश मत दे, कभी हमें शाबाश की जरूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसाइज करेंगे, वी विल इम्प्रूव। आप लोग यार ये गलत है, दिखेंगे यार, रास्ता को और निकलेगा, वी ट्राई टू डू इट। और कहीं कुछ होता है इस तरह, तो प्लीज हमें क्रिटिसाइज करो, हमें अप्रिशिएट मत करो। दैट इज अवर डिमांड। प्लीज क्रिटिसाइज अस, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। खाना लग चुका है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी शैली जी, किद्दां लग्या तुहानूं राउंड टेबल मीटिंग? राउंड टेबल मीटिंग कमल चोपड़े ही लैके आए ने उरे। ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀਆਂ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ OPA ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 5-6 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1-to-1 ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत राउंड टेबल मीटिंग बढ़िया जी, ठीक है जी, जानकारी दे रहे हैं नवी, ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, ये क्या बहुत मज़ा आया जी। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपने बिजनेस के अंदर या अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर कोई चैलेंज आ रहा है, जहाँ आपकी ग्रोथ रुक रही है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और स्टेप OPA ने जो लिया है मेंबर्स के लिए। पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी है। जो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी या जो भी अवेलेबल है, जो मतलब जो आपको किसी भी फील्ड में चैलेंज आ रहा है, सपोज फाइनेंस में आ रहा है, आपको बिजनेस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, या आपको बिजनेस ऑटोमेशन में कोई दिक्कत आ रही है, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ एक जो आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है कि एक ऑटोमेशन की टच थ्रू सॉफ्टवेयर, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ आपकी फैमिली को आप बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, फैमिली मैनेजमेंट साथ में है। तो बहुत ही अच्छा एक मतलब पूरा कंप्लीट स्पेयर आप कहते हो कि बिजनेस में अगर आपको 1 to 10 चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन सारे चल रहा है अभी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत।